हेलो दोस्तों, गोल्ड कॉइन खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज और जीएसटी देना पड़ता है या नहीं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ में ये भी बात करेंगे कि क्या कौन सा गोल्ड खरीदे जिससे कि अपने को मेकिंग चार्ज ना के बराबर देना पड़े या फिर कम देना पड़े, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए। तो दोस्तों, हम अक्सर ऐसे देखते हैं कि किसी भी ब्रांडेड या फिर किसी भी ज्वेलर्स के पास जाते हैं, जब अपन गोल्ड कॉइन बाई करते हैं तो दोस्तों उसमें अपने को मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है और जीएसटी भी देना पड़ता है। तो मेकिंग चार्ज मान के चलो कि 3 से 5% आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है और जो जीएसटी होता है वो 3% देना पड़ता है। तो उससे जैसे गोल्ड कॉइन के ऊपर जैसे प्योरिटी होती है, जैसे कि 999 होती है और एक 995 होती है, और जैसे 22 कैरेट का भी आता है, तो दोनों ही 3-4 तरह के आपको गोल्ड देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में आपको प्योर गोल्ड खरीदना है तो आप 999 और 995 दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हो। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जैसे 200-300 रुपये का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे में आपको कोई सा भी आप खरीद सकते हो। लेकिन मेकिंग चार्ज की बात करें तो दोस्तों, मेकिंग चार्ज जो कॉइन बना रहे हैं, जो भी ज्वेलर्स वाले, मान लो कि किसी ज्वेलर्स का क्या नाम क्या वो गोल्ड कॉइन बन रहा है, जो गोल्ड कॉइन बनाते हैं उसके ऊपर जो डाई चार्ज होता है, यानी जो भी उसके ऊपर जो ज्वेलर्स का नाम लिखा होता है उसमें प्योरिटी वगैरह और सब कुछ लिखा होता है, 1000 रुपये डाई के चार्ज के लगते हैं। उसके बाद में जो जितनी बार चाहो उतनी बार उससे वो सिक्का बन सकते हैं। जो अभी 1000 सिक्के बनाओ, 10,000 बनाओ, फिर 1 लाख सिक्के बनाओ, तो उसके आधार पे वो एक बार डाई चार्ज बनने के बाद इतने सिक्के बन जाते हैं। लेकिन ज्वेलर्स वाले क्या होते हैं कि किसी की ब्रांड के वो कॉइन बना रहे हैं तो एक बार डाई चार्ज बन जाता है, लेकिन जो भी जिसको भी आप जैसे गोल्ड कॉइन बन जाता है तो उसको वापिस रीसेल करते हैं, यानी गोल्ड कॉइन बनाने के बाद जो भी ज्वेलर्स वापिस सेल करते हैं 5% के मेकिंग चार्ज लेते हैं, या फिर 5% के मेकिंग चार्ज या फिर डाई चार्ज मान लो या फिर अदर चार्ज मान लो, उसके ऊपर जो कॉइन के ऊपर लेते हैं। जो कि आप 1 ग्राम खरीदो, 10 ग्राम खरीदो या फिर 100 ग्राम खरीदो, तो उसके ऊपर ये मेकिंग चार्ज लिए जाते हैं। तो क्या ये लेना सही है या फिर नहीं है? तो ऐसे में आपको कौन सा गोल्ड खरीदे जैसे कि, या फिर कौन सा गोल्ड ऐसा खरीदना चाहिए जिसके ऊपर आपको मेकिंग चार्ज न के बराबर देना पड़े? तो इसमें आप किसी ज्वेलर्स के पास या फिर नॉर्मल ज्वेलर्स के पास जाओ तो उनको बोल देना कि आपको गोल्ड का एक टुकड़ा खरीद दे या फिर टुकड़ा काट के देते हैं। उनके पास जो भी गोल्ड का जो बिस्किट वगैरह ऐसा पड़ा रहता है या फाइन वगैरह पड़ा रहता है, तो उसमें से एक टुकड़ा जितना भी आपको चाहिए, 5 ग्राम का चाहिए, 10 ग्राम का चाहिए या फिर 50 ग्राम का चाहिए, तो वो काट के दे दे। तो आपका इसलिए एक सवाल हो रहता है कि अपने को जो अपन गोल्ड कॉइन ले रहे हैं या फिर गोल्ड ले रहे हैं उसके क्या रुपए का अपन वापिस रिसेल करने जाएंगे तो उसके पूरे पैसे आएंगे। तो इसमें आपको एक ऐसा नॉर्मल बिल बना के दे दे या फिर ऐसे एक स्लिप दे दे जिसके ऊपर ये कि क्या प्योरिटी है वो उसके अंदर मेंशन की जाए। जैसे कि मान लो कि 999 है तो उसके ऊपर 999 लिखिए और जो भी ज्वेलर्स का नाम है वो आ जाएगा, डेट आ जाएगी, उसके बाद में जो कि कितने प्योरिटी का वो आ जाएगा और क्या रेट लगा रहा है वो सब उसकी एक स्लिप बना के ले लेनी है। इसमें एक होता है कि वैसे कोई ज्वेलर्स आपके साथ ऐसा फ्रॉड नहीं करता है, लेकिन कोई अमुक केस में ऐसा कर देता है तो अपने को ऐसा लिखवा के ले लेना है। ऐसे में आप ये करोगे तो आपको ये समस्या नहीं आएगी, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा और आगे जाके आप जब रीसेल करोगे तब आपको उसका अच्छा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। लेकिन 3 से 5% मेकिंग चार्ज देने में अपने को ये लस रही है। जीएसटी बिल, यानी जीएसटी तो आप उसके ऊपर ले सकते हो, यानी उसका कुछ पक्का बिल ले रहे हो। जैसे मान लो कि पक्का बिल अपन गोल्ड का खरीदते हैं, जब भी गोल्ड खरीदते हैं या फिर कॉइन खरीदते हैं, ऐसे कुछ भी तो आपको पक्का बिल लेना है। पक्का बिल लेने में से दोस्तों कि आपको जीएसटी वापिस कभी रिटर्न भी करोगे, रीसेल भी करोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप टुकड़ा लोगे तो आपको मेकिंग चार्ज कम देना पड़ेगा, या फिर ऐसा होता है 100 या 50 रुपये या 100-150 रुपये आपसे जो ज्वेलर्स से वाला है वो आपसे ले सकता है कि हाँ उसके रिफाइन करने के उसके पैसे आपसे चार्ज कर सकता है। लेकिन इससे आप मेकिंग चार्ज से बच सकते हो। और प्योरिटी की बात करो तो आप एक स्लिप बना के ले सकते हो कि इसमें क्या प्योरिटी है, इसमें आपको लॉस नहीं है। आप उससे ये भी बात कर लेनी कि वापिस अपन रीसेल करेंगे, पूरे पैसे आप दोगे या नहीं उसके बारे में बात कर लेनी। तो ऐसे आप जैसे गोल्ड कॉइन है वो आप खरीद सकते हो, या फिर कम रेट में भी, कम मेकिंग चार्ज में भी आप गोल्ड खरीद सकते हो। तो ऐसे आप गोल्ड बाई कर सकते हो। आपको ये डाउट था कि जैसे कि गोल्ड, जब भी आप गोल्ड कॉइन या फिर ऐसे कुछ खरीदते हो, गोल्ड फाइन खरीदते हो, तो उसके ऊपर मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। तो इसका ये आंसर है कि हाँ, आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है और जीएसटी भी देना पड़ता है। तो ऐसे आप अगर आप चाहो तो आप ऐसे बचत कर सकते हो। आप इस तरह से आप गोल्ड खरीदोगे तो आपको ये मेकिंग चार्ज कम देना पड़ सकता है या फिर ना के बराबर मेकिंग चार्ज देना पड़ सकता है। तो आई होप ये जानकारी को पसंद आएगी, और गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।